परमेश्वर का धन्यवाद हो कि एक बार फिर हम उसके वचन को सुनने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सारी गौरव महिमा परमेश्वर को मिले और उसकी प्रशंसा और स्तुति और हम जय जयकार करते हैं। आइए प्रभु झुकाएं और हम प्रार्थना करें और प्रार्थना से अपने सभा को शुरू करें। पवित्र महान जीवित सामर्थी प्रभु सेनाओं के यहोवा परमेश्वर, धन्यवाद स्तुति गौरव महिमा और प्रशंसा करते हुए तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु कि तूने कहा है कि मैं तेरे साथ हूँ, तेरी सहायता करूंगा, तुझे कभी न छोड़ूंगा, कभी न त्यागूंगा। प्रभु जब तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें एक ऐसा आत्मा दिया है जो डर का नहीं है बल्कि साहस का है, और सारी गौरव महिमा प्रशंसा तुझे देते हैं। जितने भाई बहन आज के वचन को सुन रहे हैं उन्हें आशीर्वाद कर, अपने मजबूत पंखों के नीचे रख प्रभु। उनकी आवश्यकता को स्वर्गीय भंडार से परिपूर्ण कर। यह वचन उनके दिल में गिरकर 30 गुना 70 गुना और 100 गुना फल लाए प्रभु। सारी गौरव महिमा प्रशंसा तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्त के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। Let mercy fall on me.
तन्हा न छोड़ेगा। खुदावंद है तेरा जागा हुआ, तुझे तन्हा न छोड़ेगा। मेरा निगहबान खुदा है, मेरा निगहबान खुदा है, जिसने ज़मीं और आसमां को बनाया, जिसने ज़मीं और
कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। अपनी रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। अपने रूह से भर दिया, अपनी शक्ति मुझको दी, ताकि दूं मैं गवाही तेरे जी उठने की। क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार, क्यों ना बोलूं फिर मैं तेरी जय जयकार। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। जय जयकार, जय जयकार, तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया। तेरा हूँ ऐ रब, सुनता तेरी बात, जो बताती तेरा प्यार। मैं ईमान के साथ आता तेरे पास, तेरा ही हूँ तलबगार। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खाए। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। मुझको पाकर अभी मैं तेरा काम करूँ, दिल से ठीक हो दूँ। तेरी मर्जी पाक मुझसे पूरी हो, तेरी मर्जी हो मखलूक। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खाए। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। कैसी राहत खास दिल को मिलती है, जब मैं जाता पाक हुज़ूर। जब मैं दुआ में आता तेरे पास, तब तू करता है मसरूर। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खाए। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। तेरा मीठा प्यार और भी जानूंगा, जब मैं जाऊंगा आसमान। जब मैं देखूंगा तेरे चेहरे को, तब खुश होगी मेरी जान। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ऐ मसीह, जहाँ चश्मा क्रूस से खाए। रख तू मुझको, मुझको, मुझको ऐ मसीह, अपने जख्मी पहलू पास। आज संसार में मनुष्यों के हृदय में डर भरा हुआ है, नाना प्रकार का डर। ऐसा डर कि कल क्या होगा, ऐसा डर
कि मृत्यु कब आएगी, हमारी समस्या का समाधान कैसे होगा। और बहुत लोग अपने डर को छुपाते हैं, ये वो अपने जीवन में संघर्ष करते हैं। हमें अपने डर को छुपाना नहीं है। अगर हम डर को छुपाते हैं तो हमारे जीवन में संघर्ष होता है, हम खुशी नहीं रहते, हम आनंदित नहीं रहते, हम दुखित रहते हैं और डर के बोझ के नीचे दबे रहते हैं। आइए आज मैं आपको बताने जा रहा हूं डर पर विजय प्राप्त करना, डर पर विजय प्राप्त करना, conquering the fear, conquering the fear। प्रभु यीशु ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यूहन्ना सुसमाचार 14 अध्याय के 1 पद में प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो और मुझ पर भी विश्वास रखो। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय के 7 पद में लिखा है क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ और प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो मेरे भाई और बहनों, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दिया है वो भय की आत्मा नहीं दिया है, परंतु सामर्थ का आत्मा दिया है, प्रेम का आत्मा दिया है, संयम का आत्मा दिया है। लोग अपने जीवन के विषय में डरते हैं, परिवार के सदस्यों के विषय में डरते हैं, मृत्यु से डरते हैं। बहुत लोग सोचते हैं कि कल क्या होगा। शैतान का सबसे बड़ा हथियार जो हमारे मन में डालता है वो डर है। हमें डराना चाहता है कि हम परमेश्वर से अलग हो जाए, हमारे मन में डर पैदा करता है। दुश्मनों का डर, असफलता का डर, युद्ध का डर, बाहरी विचार का डर जिस पर हमारा अधिकार नहीं। बाहरी विचार, लोग हमारे विषय में क्या सोचते हैं, हम क्यों डरते? लोग सोचे। हमें जो आत्मा मिली है वो डर की नहीं, सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा मिली है, इसलिए हमें डरना नहीं है। आज का मेरा पहला पॉइंट होगा, मनुष्यों में नाना प्रकार के डर होते हैं। एक व्यक्ति या मनुष्यों में नाना प्रकार का डर होता है। There are many kind of fear. There are many kind of fear. स्वाभाविक डर, हमारे मन में स्वाभाविक डर शैतान लाता है। शैतान का काम है हमें डराना और शैतान हमारे मन में डर लाता है। धार्मिक डर, धर्म का डर, परंपरा एवं गुलामी का डर। आइए हम इसके लिए देखें यशायाह भविष्यवक्ता के पुस्तक उसके 29 अध्याय का 13 और 14 पद। बुक ऑफ यशायाह चैप्टर 29 वर्स 13 एंड 14। प्रभु ने कहा ये लोग मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुनकर मेरा भय मानता है। इस कारण सुन, मैं इनके साथ अद्भुत काम, अति अद्भुत और अचंभे का काम करूंगा। तब इनके बुद्धिमानों की बुद्धि नष्ट होगी और इनके प्रवीणों की प्रवीणता जाती रहेगी। कुछ ऐसे लोग हैं जो केवल परमेश्वर का मुंह से आदर करते हैं, उनका दिल परमेश्वर से बहुत दूर रहता है। वो मनुष्यों की आज्ञा को मानते हैं और सुनते हैं, परमेश्वर का भय नहीं मानते। यदि हमें संसार के डर से, भय से मुक्त होना है तो हमें परमेश्वर के डर के अधीन आना है। तब परमेश्वर हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा। दुष्टात्मा का डर,
दूसरा तिमोथी 1:7 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं, सामर्थ, प्रेम और सहन की आत्मा दी है। परमेश्वर हमें भय की नहीं, सामर्थ की आत्मा दी है। मनुष्यों का डर, यशाया 51:7 में, यशाया चैप्टर 51:7, हे धर्म के जानने वालों, जिसके मन में मेरी व्यवस्था है, तुम कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नामधराई से मत डरो और उनके निंदा करने से विस्मित न हो। परमेश्वर अपने लोगों से कहता है, जो परमेश्वर का डर मानते हैं, जो परमेश्वर की व्यवस्था को जानते हैं और धर्म को, परमेश्वर के धर्म को जानते हैं, कहता है कान लगाकर मेरी सुनो। मनुष्यों की नामधराई से मत डरो। मनुष्य हमारे विषय में क्या सोचते हैं, क्या विचार करते हैं, उससे हमें नहीं डरना है और उनकी निंदा करने से विस्मित ना हो। जब परमेश्वर हमारी निंदा करते हैं तो हमें विस्मित नहीं होना है, क्योंकि हम परमेश्वर के धर्म को जानते हैं, हम परमेश्वर की व्यवस्था के अनुसार चलते हैं, हम परमेश्वर का डर मानते हैं। इसलिए मनुष्यों की डर से हमें किसी प्रकार की चिंता नहीं करना है। नीति वचन 29:25 में लिखा है, प्रोवर्ब्स चैप्टर 29:25, मनुष्य का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। लिखा है, जो मनुष्य का भय खाता वो फंदा हो जाता है। मनुष्यों का भय खाना फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। जब हम मनुष्यों का भय खाते हैं तो हम फंदे में पड़ जाते हैं, हम जाल में फंस जाते हैं। शैतान अपने जाल में हमें फंसा लेता है, हमें गिरा देता है, हमें कमजोर कर देता है। और लिखा है, जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। यदि हम और आप यहोवा पर भरोसा रखते हैं तो लिखा है कि हमारा स्थान ऊंचा किया जाएगा। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं। शद्रक, मेशक, अबेदको को आग में डालने की तैयारी हो रही थी। राजा कहता है, एक बार तुम्हारे लिए फिर मैं सारी विधियों को करूंगा और झुककर मेरे खरी कराई हुई मूरत को दंडवत करो। वे कहते हैं, राजा, तेरे प्रश्नों का उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं जान पड़ता। हमारा परमेश्वर जिसकी हम आराधना करते हैं वो हमें तुझसे बचा सकता है और आग के धधकते हुए भट्टों से बचा सकता है। उनके मन में डर नहीं था, उनके मन में भय नहीं था, क्योंकि उनको अपने यहोवा पर भरोसा था। उन्हें आग के धधकते हुए भट्टों में डाल दिया गया और हम जानते हैं किस प्रकार उन्हें कुछ हानि नहीं हुआ। जब उन्हें बाहर निकाला गया, बुलाया गया और उनके शरीर पर कोई हानि के लक्षण नहीं पाए गए, जला हुआ कोई चीज नहीं पाया गया, तब लिखा है कि राजा ने उनके पद को ऊंचा किया, उनके स्थान को ऊंचा किया। हम देखते हैं यहां पर किस प्रकार परमेश्वर जो है उनके स्थान को ऊंचा किया। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है, हमें यह सोचने की आवश्यकता है कि परमेश्वर जो है हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करता है। हमारा परमेश्वर शक्तिमान परमेश्वर है, उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। मनुष्य का भय फंदा हो जाता है, परंतु जो यहोवा पर भरोसा रखता है उसका स्थान ऊंचा किया जाएगा। इब्रानी की पत्री
13 अध्याय के 6 पद में लिखा है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। प्रभु मेरा सहायक है, मैं न डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। मेरे भाई और बहनों, हमें मनुष्यों से नहीं डरना है। परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो हमारी सहायता, मदद और अगुवाई करता है। आइए हम परमेश्वर के पास आए। जब नाना प्रकार का डर और भय इस संसार में भरा हुआ है, तो हम परमेश्वर के पास आए। दूसरा, what causes fear? Sin. डर क्यों उत्पन्न होता है? पाप से डर उत्पन्न होता है। पाप से डर उत्पन्न होता है। आदम और हवा डर से अपने आप को परमेश्वर से छिपा लिया। जब परमेश्वर ने उससे ठंडे स्थान में मिलने के लिए आया, ठंडे समय में मिलने के लिए आया, तो वो डर गए। क्यों डर गए? पहले तो नहीं डरे थे। उन्होंने पाप किया, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करके पाप किया, और पाप करने के कारण वे डर गए। परमेश्वर का भय मानना अच्छा है। परमेश्वर ने तो उन्हें सब कुछ दिया था, आज्ञा दिया था, पर वे परमेश्वर के भय को नहीं माने और उन्होंने पाप किया, और पाप के कारण वे डर गए। आज हमारे और आपके सामने पाप ऐसी है जो हमें डरा देता है, परमेश्वर से अलग कर देता है, और हम डरने लगते हैं परमेश्वर से। आदम और हवा तो पहले नहीं डरते थे, ठंडे समय में उससे मिला करते थे, मगर जब उन्होंने उस फल को खाया जिसे परमेश्वर ने उसे नहीं खाने की आज्ञा दी थी, तो उन्होंने पाप किया परमेश्वर के विरुद्ध, परमेश्वर की आज्ञा को छोड़कर, तोड़कर, और वे डर गए। परमेश्वर का भय व्यवस्था विवरण उसके 4 अध्याय के 10 पद में लिखा हुआ है। आइए हम देखें क्या लिखा है। व्यवस्था विवरण 4 अध्याय के 10। विशेष करके उस दिन को बातें जिसे तुम होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था, उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखे, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहें, उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने बाल बच्चों को भी सिखाए। व्यवस्था विवरण में लिखा है कि उस दिन जब तुम होरेब पहाड़ के पास अपने यहोवा के सामने खड़े थे, तो यहोवा ने मुझसे कहा था कि उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वो सीखे, ताकि जितने दिन वो पृथ्वी पर जीवित रहे, उतने दिन मेरा भय मानते रहे, उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने बाल बच्चों को भी सिखाए। मेरे भाई और बहनों, परमेश्वर का भय मानना अच्छी बात है। जब परमेश्वर के भय मानते हैं तो लिखा है कि जितने दिन वो जीवित रहे मेरा भय माने, और परमेश्वर उनकी सहायता, मदद और अगुवाई करेगा और उन्हें आशीर्वाद देगा, क्योंकि परमेश्वर का भय मानना अच्छा है। दूसरा, परमेश्वर का भय मानना पवित्र है। Psalm 19 verse 9, भजन संहिता 19 के 9 पद में लिखा है, यहोवा का भय पवित्र है, यहोवा का भय पवित्र है, वो अनंत काल तक स्थिर रहता है, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्ममय है। बताइए, यहोवा का जो भय है वो पवित्र है और अनंत काल तक स्थिर रहता है, यहोवा के नियम सत्य और पूरी रीति से धर्म है। हम देखते हैं यहाँ पर यहोवा का भय पवित्र है।
जब यहोवा का भय मानते हैं तो यहोवा अपने पंखों के नीचे हमें रखता है, हमारी सहायता करता है, हमारी मदद करता है, हमारी अगुवाई करता है और हर एक रोग, खतरे, बीमारी और शैतान और इस संसार के भय से बचाकर अपने मजबूत पंखों के नीचे रखता है। मलाकी 3 अध्याय के 16, 17 और 18 पद में पढ़ना चाहता हूं। मलाकी 3 अध्याय के 16, 17 और 18 पद। तब यहोवा का भय मानने वाले ने आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर उनकी सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उनके स्मरण के निमित्त उनके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, जो दिन मैंने ठहराया है उस दिन लोग मेरे बड़ा नीच भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता करूंगा जैसे अपने सेवा करने वाले पुत्र थे। तब तुम फिरकर धर्मी और दुष्ट का भेद, अर्थात जो परमेश्वर की सेवा करता है और जो उसकी सेवा नहीं करता, उन दोनों के भेद को पहचानो। हम देखते हैं यहाँ पर मलाकी कहता है, तब यहोवा के भय मानने वाले आपस में बातें की और यहोवा ध्यान धरकर सुनता था। और जो यहोवा का भय मानते और उसके नाम का सम्मान करते थे, उन्हें स्मरण करके नियमित उसके सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी। हम यहोवा का भय मानते हैं तो हमारे विषय में यहोवा के सामने एक पुस्तक लिखी जाती थी और यहोवा यूं कहता है कि जिस दिन मैंने ठहराया उस दिन लोग मेरे नीची भाग ठहरेंगे। जो लोग मेरे भय मानते हैं, जो मेरे बातों को मानते हैं, जो मेरे आज्ञाओं को मानते हैं, वो मेरे निज भाग ठहरेंगे। परमेश्वर कहता है वे मेरे निज भाग ठहरेंगे और मैं उनसे ऐसी कोमलता दिखाऊंगा, कठोरता नहीं, कोमलता दिखाऊंगा जिससे कोई पिता अपने सेवा करने वाले पुत्र के विषय में दिखाता। मेरे भाई और बहनों, हम देखते हैं ये किस प्रकार की बातें हैं। योना तार्सीस को भाग गया। क्यों? डर के मारे, क्योंकि वो डरता था। योना डरता था कि मैं निन्वे को जाऊंगा, निन्वे के लोग मेरे बातों को नहीं मानेंगे, इसलिए डर के मारे वो भाग गया। अगर योना 1 अध्याय के 1 से 3 हम 9 पद पढ़ेंगे तो हमें मालूम होगा वो डर के मारे भाग गया। निन्वे जाने के बदले तार्सीस को जाने के लिए एक जहाज पकड़ा। मेरे भाई और बहनों, हमें परमेश्वर से डरना है, लोगों से नहीं डरना है। अंत में योना को निन्वे जाना पड़ा, परमेश्वर के काम को करना पड़ा, इसलिए परमेश्वर से डरना है, मनुष्यों से नहीं डरना है। एलिया का दास डर गया था। यदि आप पढ़ेंगे दूसरा राजा 6 अध्याय के 15 से 18 पर, 2 किंग चैप्टर 6 15 to 18, उसने भवन की दीवारों पर भीत की ओर देवदारी तारी की और भवन के फर्श से छत तक दीवार के भीतर की ओर लकड़ी की तकबादी की और भवन के फर्श को उसने सरोवर और शक्तों से बनाया। हम यहां देखते हैं, रेफरेंस यहां थोड़ा सा ठीक नहीं बैठ रहा है, मगर हम देखते हैं एलिया के दास
जो देखा कि चारों ओर जो है सेना आ गए हैं, और वो डर गया था। और डरने के बाद वो क्या देखता है, अपने मालिक से पूछता है कि हम तो घिर गए हैं, हम चारों ओर से घिर गए हैं। और तब एलिया उसकी आंखों को खोल देता है, और तब वो देखता है परमेश्वर की सेना को। और एलिया, परमेश्वर ने उनकी आंखों को बंद कर देता है, वे अंधे हो जाते हैं। और तब हम देखते हैं यहाँ पर एलिया उससे पूछता है, तुम किसे ढूंढते हो? उन्होंने कहा एलिया को। तब वे देखते हैं कि उन्हें अंधा कर देता है और उन्हें भुला ले जाता है, और सभी कैद में हो जाते हैं। हम देखते हैं एलिया के दास जो डर गया था, वो परमेश्वर के बातों को नहीं देख रहा था। जब उसने परमेश्वर के बातों को देखा तो वो समझने पाया, उसकी आंखें खुल गई। What did Jesus say? प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं डर के विषय में? मत्ती सुसमाचार जब हम पढ़ते हैं तो हमें मालूम होता है कि परमेश्वर हमें डर की आत्मा नहीं दिया है, बल्कि आनंद का आत्मा दिया है। प्रेम से जीवन भर ले, डर के लिए स्थान नहीं बचेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 अध्याय के 1 पद में लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर में विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर में विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। और यूहन्ना 14 अध्याय के 27 पद में लिखा हुआ है, जॉन चैप्टर 14 वर्स 27, यहां इस प्रकार लिखा है 27 पद में, मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें देता हूं, जैसा संसार देता है मैं तुझको नहीं देता। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुझे अपनी शांति दिए जाता हूं, जैसा संसार देता है वैसा नहीं। तुम्हारा मन न घबराए और न डरे। तो प्रभु यीशु मसीह ने शांति दिया है, डर की आत्मा नहीं दिया है। हमें घबराना नहीं है, हमें प्रभु यीशु मसीह में आगे बढ़ना है। प्रकाशित वाक्य उसके 1 अध्याय के 17 पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। रेवलेशन चैप्टर 1 वर्स 17, यहां इस प्रकार लिखा है, जब मैंने देखा तो उसके पैरों पर मुर्दे सा गिर पड़ा, और उसने मुझसे अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम, अंतिम और जीवता। यूहन्ना जब डर गया, उसके पैरों पर गिर गया, तो प्रभु ने कहा, मत डर, मैं पहला, जीवित और प्रथम और अंत तक। तो हमें डरना नहीं है, हमें परमेश्वर के साथ रहना है, परमेश्वर की महिमा और प्रशंसा के लिए। फिर प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 8 पद में लिखा है, मैं मर गया था, अब देख युगानुयुग जीवित हूं, और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास है। तो हमें किसी से डरना नहीं है, इवन मृत्यु से भी नहीं डरना है, कि प्रभु यीशु मसीह के पास अधोलोक की कुंजियां है। चौथा और आखिरी पॉइंट, हाउ टू कॉन्कर फियर। हम डर पर विजय कैसे प्राप्त करें? हम डर पर विजय कैसे प्राप्त करें? ये बहुत ही जरूरी है कि हम डर पर विजय प्राप्त करें। सबसे पहले मैं आपको ले जाना चाहता हूं लूका की सुसमाचार उसके 22 अध्याय में।
लूका के सुसमाचार उसके 22 अध्याय के 54 से 62 पद आपको सामने मैं पढ़ रहा हूँ। Gospel according to Luke chapter 22, reading from verse 54. यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है, फिर वे उसे पकड़कर ले चले और महायाजक के घर ले आए, और पतरस दूर ही से उसका पीछा करता चला। और जब वे आंगन में आग सुलाकर इकट्ठे बैठे तो पतरस भी उनके बीच में बैठ गया, और एक लौंडी उसे आग के उजियाले में बैठे देखकर उसकी ओर ताक कर कहने लगी, ये भी तो उसके साथ था। परंतु जब पतरस यह कहकर इनकार किया कि हे नारी, मैं उसे नहीं जानता, थोड़ी देर के बाद किसी और ने उसे देखकर कहा, तू भी तो उसके साथ था। पतरस ने कहा, हे मनुष्य, मैं नहीं जानता। मैं क्या बताना चाहता हूं कि पतरस भी डर गया। पतरस भी डर गया और प्रभु यीशु मसीह का इनकार किया। प्रकाशित वाक्य 1 अध्याय के 8 पद में लिखा है, जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। यरूशलेम, यहूदिया, समरिया और पृथ्वी की छोर तक तुम मेरे गवाह होगे। जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा तो तुम सामर्थ पाओगे। और यही पतरस जो प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करने से डर गया था, जब पवित्र आत्मा उस पर आया तो बड़े बोल्ड, बड़े हियाव के साथ कहता है, जब उसे पकड़वाया गया था, कि तुम राजमिस्त्रियों ने जिस पत्थर को निकम्मा ठहराया था वही कोने का सिरे का पत्थर हो गया है। और ये आश्चर्य कर जो किया गया है, ये भलाई का काम जो किया गया है, वो उसी के नाम से किया गया। इसमें सामर्थ आया। पहले डर गया था, पर जब पवित्र आत्मा उस पर आया तो सामर्थ पाया। पवित्र आत्मा का आना बहुत ही महत्वपूर्ण था। प्रेरितों के काम 2 अध्याय 1 से 4 पर हम पढ़ते हैं तो मालूम होता है कि जब चेले इकट्ठे थे, डरे हुए थे, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु हो गई थी, और वो प्रार्थना कर रहे थे, और एकाएक बड़े गूंज के साथ पवित्र आत्मा उन पर आया और वे अन्य भाषा बोलने लगे, और उनमें हियाव आया, उनमें सामर्थ आया। जब उनमें हियाव और सामर्थ आया तो प्रभु यीशु मसीह के लिए काम करने के लिए तैयार हुए। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय के 17 पद में लिखा हुआ है, वचन से या काम से जो कुछ भी करो प्रभु यीशु के नाम से किया करो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है, शक्ति है, जो हमें जयवंत करता है। डर के ऊपर, इस संसार के ऊपर, अपने विद्रोहियों, अपने दुश्मनों के ऊपर हमें जय कराता है। इसलिए हमें डर में नहीं रहना है। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 3 पद में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उस सामर्थ से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। फिलिपियों की पत्री 4 अध्याय के 13 पद में लिखा है, जो मुझे सामर्थ देता है उस सामर्थ से मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तेरे भाई और बहनों, हमारा सामर्थ हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा आता है, और हम सब कुछ कर सकते हैं उस सामर्थ से, क्योंकि सामर्थ सब शक्तिमान है। वो वही सामर्थ है जिसके कहने से आकाश और पृथ्वी की सृष्टि हुई। और जब वो हमें सामर्थ देता है तो हम सब कुछ कर सकते हैं। यदि आप डरे हुए हैं तो आज प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु आपके डर को हटा दे, हर ले, आपको स्वतंत्र कर दे। यदि आप अपने मन में परमेश्वर के वचन से प्रेम से भर लेंगे तो डर के लिए कोई जगह नहीं रहेगा। आप अपने हृदय को, अपने मन को परमेश्वर के वचन जो बाइबल में लिखा है उसे भर लेंगे तो फिर डर के लिए कोई वचन, समय नहीं रहेगा, कोई जगह नहीं रहेगा। आप अपने जीवन में परमेश्वर की स्तुति महसूस करेंगे। वही परमेश्वर जो कहता है तू जल से होकर जाए तो मैं तेरे संग संग रहूंगा, तो जो
नदियों से होके तो तुझे डुबा न सकेगी, जब तू आग से होगे तो उसकी आंच तुझे न लगेगी। मत डर, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं। हमें डरने की आवश्यकता नहीं है। परमेश्वर की प्रेम और शांति आपके हृदय को भर देगा। आप आश्चर्यचकित होंगे जब आप प्रभु के पास आएंगे, क्योंकि जॉय ऑफ द लॉर्ड इज आवर स्ट्रेंथ। परमेश्वर हमें शक्ति और सामर्थ्य देता है। अपने पापों को परमेश्वर के सामने मान ले। प्रभु यीशु मसीह आपके पापों को धो देगा, आपको स्वतंत्र कर देगा पाप से, भय से, बीमारी से, क्योंकि वो सामर्थी परमेश्वर है। आपका विवेक साफ रहेगा और आप कभी भी डर के अधीन नहीं रहेंगे। आपका विवेक साफ रहेगा और कभी आप डर के अधीन न रहेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं, पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। क्या आप डरे हुए हैं किसी कारणवश? बीमारी के कारण, पाप के कारण, किसी और चीज के कारण? भविष्य में क्या होगा? आइए अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपें। वो आपके डर को हटा लेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें डर की आत्मा नहीं दिया है, और सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा। आप सबको झुकाएं, हम प्रार्थना करें। पवित्र, महान, जीवित, सामर्थी प्रभु, बड़े नम्रता और दीनता के साथ तेरे चरणों के पास आते हैं। तेरा धन्यवाद, स्तुति, गौरव और महिमा और प्रशंसा करते हैं प्रभु, कि तू आज हमारे बीच में हमारी सहायता, मदद और अगुवाई कर। जितने भाई बहन इस वचन को सुने, उनकी सहायता कर। कि तेरी महिमा, प्रशंसा और स्तुति और जय जयकार, सारी गौरव, महिमा, प्रशंसा प्रभु तुझे देते हुए ये प्रार्थना अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम में चाहते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रभु मुझको मुझको दे ज्ञान।